दिल्ली में हवा की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है और आलम यह है कि वो आपको बेहद बीमार कर सकती है, क्योंकि PM 2.5 का स्तर जो है वो रविवार को 500 के करीब पहुंच गया। जो कितना खतरनाक हो सकता है बताने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल गोयल इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस लेवल पर पहुंच रहा है कितना खतरनाक है? देखिए, पहले PM 2.5 मटेरियल समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोन से कम है वो आपके सांस के रास्ते ब्लड वेसल्स के द्वारा हार्ट, लंग, किडनी तक पहुंच सकता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त हो रही है कि एक डेटा के अकॉर्डिंगली करीब 21,000 लोगों से जब सर्वेक्षण किया गया तो 69% में सांस की तकलीफ, गला खराब, ये सब पाया गया और 61% में आँखों का इरिटेशन पाया गया बिकॉज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। अब हम जैसे देख रहे हैं कि 500 AQI मतलब आप हैजार्डस है, जो एयर है वो टॉक्सिक एयर है, एक तरह से वो गैस चैम्बर है। तो इससे सांस की बीमारियां और आँख की बीमारियां तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं वो आपको हार्ट अटैक बढ़ सकते हैं, आपके किडनी डैमेज हो सकते हैं, आपके लिवर पे असर आ सकता है। ये जो चीज़ है वो ज़्यादा खतरनाक है। करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि PM 2.5 का लेवल ही नहीं, ओवरऑल अगर हम स्थिति देखें तो वो भी आनंद विहार जैसा एरिया जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, वहाँ 450 के करीब AQI लेवल ओवरऑल में है। ये जो वेरी पुअर या सीवियर कैटेगरी है, आप मास्क के बगैर मत निकलिए, आपको बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए। ख़ास तौर से बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं जिनको ऑलरेडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको तो सुबह और शाम ऐसे एयर क्वालिटी के एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए। जो आपको सर नौकरी पर जाना है, आपको ये जाना है तो वह मास्क ज़रूर पहनिए, ये मेरा सुझाव है। इमीडिएट मेजर्स क्या लगते हैं जो कि उठाए जाने चाहिए इस हालात में? देखिए, जैसे सरकारी स्तर पर ग्रैब 2 लागू है। अब मुझे लगता है कि ये तो हेल्थ इमरजेंसी है, तो इसमें और जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है उसके नेक्स्ट कैटेगरी में उनको जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ एज एन इंडिविजुअल अपनी परिवार को बचाने के लिए आपको इंडोर या आउटडोर में क्या करना चाहिए कि आप कोशिश करें जहाँ सुबह और शाम सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है वहाँ ना जाएं, नंबर पर। दूसरा, अपने आसपास में स्प्रिंकलर द्वारा छिड़काव करें, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है डस्ट, दूसरा बड़ा कारण है व्हीकुलर एमिशन, तीसरा बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, चौथा बड़ा कारण है जो गार्बेज और ये सब हम लोग जलाते हैं। तो हम सब इनको कम करने के लिए अपनी तरफ से भी करें। आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें कोशिश करें डस्ट ना उड़े। आपके आसपास जो जगह हैं उनमें सुबह सुबह अगर आप खुद ही छिड़काव कर देंगे तो मुझे लगता है पूरे दिल्ली में घरों के बाहर होने के बाद ये धूल उड़ना कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार पर भरोसा लोगों का अब कम रह गया। हर बार वही की वही बात, हर साल मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ वही बात कि साहब स्प्रिंकलर लगाएंगे, ग्रैब 2 लगाएंगे, हम लोग एयर इमरजेंसी घोषित करेंगे, ऑड ऑन गाड़ी ऑन ऑफ करेंगे रेड लाइट पे। ये सब नहीं चलेगा, ये तो पूरे साल का ठीक करना पड़ेगा तब कहेगा। मेरे को बचाने के लिए घर के अंदर भी मैं सुझाव दूंगा कि आप एयर प्यूरीफायर लगाएं। ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं, वो कहते हैं कि सांस की तकलीफ बहुत बढ़ गई है और जब देखो थोड़ा 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलने लगती है, तो उसमें घर में भी आपको एयर प्यूरीफायर लगाएं। ये मेरा एक सुझाव है। विंडोज़ को बहुत ज़्यादा ना खोलने की कोशिश करें, ये भी एक मेरा सुझाव है। हो सके तो इंडोर एक्टिविटीज़ कीजिए, आउटडोर से बचिए, लेकिन अगर निकलना ज़रूरी है तो कम से कम मास्क लगा के ज़रूर निकलिए, ताकि जो हवा में जहर घुला है वो आपकी सांसों तक ना पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।